में महीने में एक बार ही मुझे आने का मौका मिल पाता है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इतनी व्यस्तता होती है कि यहाँ नहीं आ पाता हूँ। तो नहीं तो एक एक को नाम से पुकारने पर वो आती थी और बहुत एक अच्छा वो लगता था। लेकिन इधर जो है इससे काफ़ी वो टूटा है। नमस्कार, एयर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लीजिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 10 साल पहले साल 2014 में वाराणसी से पहली बार सांसद चुने जाने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए तमाम योजनाओं पर काम शुरू कर दिया। इसी में से एक अहम योजना थी गंगा तीरी प्रोजेक्ट। जी हाँ, काफ़ी साल तक इस योजना पर तैयारी चलती रही। अब ये योजना ज़मीन पर उतारने की तैयारी चल रही है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत गाय की देसी नस्लों को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक संरक्षण सेंटर वाराणसी में स्थापित किया जाना है। बड़ा प्लान ये है कि यहाँ गंगा तीरी नस्ल के साथ ही मेवाती, केहरीगढ़, पोंगवाल गाय, भदावरी भैंस की नस्लों को संरक्षित किया जाएगा। गंगा तीरी के संरक्षण के लिए ये देश का पहला केंद्र होगा। यहाँ की गाय की नस्ल में आनुवांशिक सुधार और नस्ल के प्रसार के लिए काम किया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र की मदद से इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। ये 1 साल में इसमें काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। साल 2015 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह इस संबंध में वाराणसी आए थे। इस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि दरअसल पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है। तापमान में काफ़ी कुछ बदलाव भी हो रहा है और इसके चलते ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश अपनी यहाँ पर देसी नस्लों की गायों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रयास है। वाराणसी में इस तरह के प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। भारत में भी इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब भारत भी किसी से पीछे नहीं है। पूर्वांचल से पश्चिमी बिहार तक घर घर पाले जाने वाली गंगा तीरी, दरअसल गंगा तीरी गाय यूपी के पूर्वांचल से बिहार तक गंगा नदी के किनारे पाई जाती हैं। यूपी में मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, वाराणसी, बलिया और बिहार के रोहतास सहित कई ज़िलों में ये गायें पाई जाती हैं। इन गायों की खासियत ये है कि ये काफ़ी दुधारू होती हैं और इन्हें पालने की लागत भी बहुत कम आती है, यानी कि आप कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और पहले गंगा तीरी गाय पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार में किसान घर घर पाला करते थे, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग और ज़्यादा दूध के लिए इस प्रजाति को भुला दिया गया है। यही कारण है कि इनकी संख्या में काफ़ी गिरावट हुई है और साहिवाल जैसी ज़्यादा दूध देने वाली गायों की नस्लों की वजह से गंगा तीरी पर भारी असर पड़ा है। यानी कि इस नस्ल को बचाने की पूरी तैयारी की जा रही है ताकि ये नस्ल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाए। यूपी के 30 ज़िलों और बिहार के 20 ज़िलों के किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। आपको बताते हैं, वाराणसी में स्थापित होने वाले केंद्र में IVF और भ्रूण संवर्धन तकनीक यानी कि ETT का उपयोग करके उच्च आनुवांशिक योग्यता वाली गायों का उत्पादन करने में मदद ली जाएगी। आनुवांशिक रूप से बेहतर गायों की भ्रूण को अन्य मादाओं में वितरित किया जाएगा। यानी कि अब IVF हमने ह्यूमंस में ही देखा था, अब वो गायों में भी इस तरह की नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जिससे गायों की दुग्ध उत्पादन में भी विस्तार होगा। योगी सरकार के अफसर इस योजना से काफ़ी उत्साहित हैं। वो आनुवांशिक रूप से बेहतर गंगा तीरी गायों के उत्पादन को बढ़ाने के कदम को गेम चेंजर भी मानते हैं। उनका ये कहना है कि ये परियोजना उत्तर प्रदेश के कम से कम 30 ज़िलों और बिहार के 20 ज़िलों के किसानों को ज़रूर लाभ देगी। इससे दुग्ध उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। स्थानीय नस्ल की उन्नत गायों को पालने में मदद भी मिलेगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो नस्ल की गाय है ये करीब 8 से 10 लीटर रोज़ाना दूध देती है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में इन गायों की नस्ल का शुद्ध
जर्म प्लाज्म भी है। दरअसल वाराणसी के शाहजहाँपुर में राज्य पशुधन और कृषि फार्म में करीब 400 गंगातीरी गायें हैं, जिन्हें उच्च उत्पादकता स्तर पर बनाए रखा गया है। इस फार्म को करीब 1950 में स्थापित किया गया था। गंगातीरी नस्ल को बढ़ाने पर जोर इसलिए और भी दिया जा रहा है क्योंकि ये इस क्षेत्र में उच्च अनुकूलशीलता रखती है। यही नहीं, इसके पालन में भी ज़्यादा खर्च नहीं आता है। इस तरह की देशी नस्ल की जो गाय होती हैं, कई बीमारियों के प्रति उनमें इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस नस्ल को 2015 में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो यानी NBAGR द्वारा पंजीकृत किया गया था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या करीब 2 से 2.5 लाख है। वहीं बाजार में इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो करीब 40 से 50 हज़ार रुपये तक है। ये रोज़ाना करीब 8 से 10 लीटर तक दूध देती है। इसके दूध में फैट करीब 4.1 से 5.2% तक होता है। यानी कि इस तरह की नस्ल की गाय को अगर बचाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो ये किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि गंगातीरी प्रोजेक्ट सभी किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आने वाला प्रोजेक्ट है, जिससे किसानों की आय दुगनी होने की पूरी संभावना है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।